हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जो हर एक इंसान के जीवन का हिस्सा है। कर्म, जीवन का सच्चा आधार। कर्म केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन की वह धुरी है जो हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। जो बीज हम आज बोते हैं, वही कल हमारे भाग्य का वृक्ष बनता है। यह प्रकृति का अटल नियम है कि कर्म और उसका फल एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने जीवन को सार्थक और उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध, ईमानदार और परोपकारी बनाना होगा। कर्म का सिद्धांत है अच्छे कर्म, अच्छा फल। जब हम सत्य, ईमानदारी और प्रेम से कर्म करते हैं, तो उसका प्रतिफल भी सकारात्मक होता है। यह संसार एक दर्पण की भांति है जो हमें वही लौटाता है जो हम इसे देते हैं। जब हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और सच्चे मन से परिश्रम करते हैं, तो जीवन हमें उसी रूप में शुभ परिणाम लौटाता है। जैसे एक किसान प्रेम और देखभाल से बीज बोता है और समय के साथ उसे भरपूर फसल मिलती है, वैसे ही हमारे अच्छे कर्म हमें जीवन में समृद्धि और आनंद देते हैं। बुरे कर्म, बुरा फल। यदि हमारे कर्म अहंकार, छल और अन्याय से भरे हों, तो वे हमें पतन की ओर ले जाते हैं। बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य आता है, चाहे वह तुरंत न दिखे। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में डूबकर अनैतिक कर्म करता है, तो उसका परिणाम उसे अंततः दुख और पछतावे के रूप में मिलता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो लोग अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चले, वे कभी शांति और संतोष नहीं पा सके। कर्म अटल है, हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, वे हमारे साथ चलते हैं, चाहे हम उन्हें स्वीकार करें या नहीं। एक छाया की तरह कर्म हमारा पीछा करते हैं और सही समय पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। यदि आज हम अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं हैं, तो भविष्य में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि हमें हर समय सोच समझकर कर्म करना चाहिए। कर्म और नियति, कई लोग कहते हैं कि जो लिखा है वही होगा, परंतु सच यह है कि हमारे कर्म ही हमारी नियति को लिखते हैं। यदि हम अपने आज को सुधारते हैं, तो भविष्य स्वयं संवर जाता है। मनुष्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकता है। यदि हम मेहनत, ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ एक छोटी सी कहानी हमारे समझने के लिए उपयुक्त होगी। एक किसान ने 2 पौधे लगाए। पहले पौधे की उसने पूरी देखभाल की, समय पर पानी दिया, खाद डाली और उसकी रक्षा की। दूसरा पौधा लगाने के बाद उसे भूल गया। कुछ समय बाद पहला पौधा हरा भरा हो गया, जबकि दूसरा सूखकर नष्ट हो गया। यह हमारे कर्मों का प्रतीक है। यदि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा से करें, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। निष्काम कर्म, गीता का संदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करना हमारा कार्य नहीं। यदि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, तो सफलता और शांति स्वतः हमारे पास आ जाती है। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक छात्र परीक्षा की चिंता किए बिना पूरी लगन से पढ़ाई करे, तो उसके अच्छे परिणाम आने की संभावना बढ़ जाती है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। सही कर्म का चयन, सही कर्म वही है जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। इसके लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वार्थ छोड़कर परमार्थ को अपनाना। जब हम केवल अपने बारे में न सोचकर समाज के हित में कार्य करते हैं, तो हमारा कर्म अधिक प्रभावशाली और सार्थक बनता है। ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जब हम सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो हमें आत्मसंतोष के साथ सफलता भी मिलती है। किसी का अहित न करके सबके भले के लिए कार्य करना सही कर्म वह है जो किसी को नुकसान न पहुंचाए और समाज को उन्नति की ओर ले जाए। कर्म और आत्म शांति। सही कर्म करने से आत्मा को शांति मिलती है। जब हम अपने जीवन को ईमानदारी, परोपकार
और प्रेम के मार्ग पर चलाते हैं तो हमें भीतर से एक असीम आनंद की अनुभूति होती है। यह अनुभूति किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होती है। एक साधु ने एक बार कहा था, यदि तुम अपने कर्मों से किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो तो समझो कि तुमने सही कार्य किया। कर्म ही हमारी असली पहचान है। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने कर्मों को शुद्ध और सही बनाना होगा। हर कर्म एक बीज की तरह होता है। आज जो हम बोएंगे कल वही काटेंगे। यदि हम प्रेम, परिश्रम और सच्चाई के बीज बोते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर बगीचे में बदल जाएगा। इसलिए हमें हर क्षण सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। किसी की मदद करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और बिना स्वार्थ के कार्य करना ही सच्चा धर्म है। कर्म करते रहो, बिना रुके, बिना झुके और बिना थके। अगर हमारी ये बातें आपको पसंद आई हों और आपके मन को छू गई हों तो हमें आपका सहयोग ज़रूर चाहिए। ज्ञान और नई चीज़ें सीखने की कोई सीमा नहीं होती। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं। और अगर हमारे इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है या आपके विचारों में कोई सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है तो यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दें, आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएं और आपके लिए ऐसी बातें लेकर आएं जो आपके जीवन में काम आए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक छोटे से समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलेगी। आपके हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से हमें यह एहसास होता है कि हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं और यह हमें और अधिक उत्साह और ऊर्जा प्रदान करता है। हम आपके सहयोग के बिना अधूरे हैं, इसलिए आपके प्यार और समर्थन की हमें हमेशा आवश्यकता रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आप भविष्य में किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, जिससे हम आपकी रुचि के अनुसार और भी बेहतरीन सामग्री ला सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग और समर्थन के लिए हम आपके आभारी हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे।